इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है हवेली का श्राप। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उत्तर भारत का वह राज्य गदर की आग में जल रहा था। राजा वीरेंद्र सिंह अपने सैनिकों को लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ डटे हुए थे, लेकिन दरबार में एक दरबारी ज्योतिष था जिसका नाम पंडित राघवनाथ था। राघवनाथ विद्वान तो था, पर लालची और महत्वाकांक्षी। उसने अंग्रेज़ों से गुप्त समझौता किया। मैं तुम्हें राजा की योजनाएं बता दूंगा, बदले में मुझे धन और ये हवेली। एक रात राजा ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। राघवनाथ, तूने अपने देश, अपने राजा से गद्दारी की है। राघवनाथ, मैंने जो किया है वो अपने भविष्य के लिए किया, और तुम राजा, तुम टिक नहीं पाओगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। फांसी पर चढ़ाए जाने से पहले उसने हवेली की ओर इशारा किया और कहा, इस हवेली में मेरी आत्मा रहेगी। जिस दिन लाल चांद उगेगा, तुम्हारा वंश और ये धरती चीखों से भर जाएगी। उस रात से हवेली वीरान हो गई। आजादी के बाद प्रोफेसर अजय शास्त्री उस जगह पहुंचे। इतिहास उनका जुनून था। गांव वालों ने उनसे कहा, बाबूजी, उस हवेली का नाम मत लीजिए आप, वहां सिर्फ मौत ही मौत है। अजय ने, इतिहास को जानना जरूरी है, डर सच्चाई छुपा नहीं सकता। हवेली में दाखिल होकर उन्होंने दीवारों पर धुंधले चित्र देखे। उनमें राजा और राघवनाथ की तस्वीरें थीं। रात को उन्होंने तहखाने का दरवाज़ा खोला। अंधेरे में दीवार पर टटोलते हुए उन्हें एक गुप्त दरार मिली। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर तलवारें, हड्डियां और लोहे के संदूक पड़े हुए मिले। अजय ने संदूक खोला और पांडुलिपि पढ़ी। ये हवेली उन आत्माओं का कारागार है जिन्हें अंग्रेज़ों ने छल से मारा। उनका खून मेरी साधना से बंधा है। जब लाल चांद उगेगा, वे मुक्त होंगे और श्राप पूरा होगा। ओह! इतना पढ़ते ही आसमान लाल हो गया। ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंजने लगी। हवेली की ज़मीन हिलने लगी। तहखानों की दरारों से सैनिकों की आत्माएं निकलीं। उनके शरीर भूतिया परछाइयों जैसे थे, पर हाथों में तलवारें थीं। वे चिल्ला रहे थे, हमें न्याय दो, हमें न्याय दो, विश्वासघाती को सजा दो, हमें न्याय दो, विश्वासघाती को सजा दो। अजय कांपते हुए बोले, मैं इतिहासकार हूं, कोई गद्दार नहीं। तभी एक और आवाज गूंजी, ताले को तो तुमने ही खोला है, अब हवेली तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। राघवनाथ की आत्मा प्रकट हो चुकी थी। गांव वाले कहते हैं कि प्रोफेसर अजय हवेली से कभी
लौटे नहीं। लेकिन कुछ साल बाद हवेली के अंदर से लोगों ने पुराना कैमरा, कुछ नोटबुक्स पाए। उसमें आखिरी लाइन लिखी थी, ये हवेली केवल इतिहास का पन्ना नहीं, ये जीवित श्राप है। अगर कोई पढ़ रहा है तो सावधान, दरवाज़ा मत खोलना। 2025 में एक टीवी चैनल ने इस हवेली पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का निश्चय किया। युवा पत्रकार रिया, उनकी टीम कैमरे लेकर वहां पहुंची। जैसे ही उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की, अचानक कैमरे ने आवाज़ पकड़ी, स्वागत है, बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार था। और उसी पल कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। टीम समझी ये कोई टेक्निकल इफ़ेक्ट है, पर रिया ने जब कैमरे की फुटेज देखी तो उसकी रूह कांप गई। कैमरे में प्रोफेसर अजय दिखाई दे रहे थे, धूल से ढके कपड़े, आंखों में डर, होंठ हिलते हुए। भागो, यहाँ से निकल जाओ, हवेली तुम्हें जाने नहीं देगी। रिया और उसकी टीम हवेली में फंस चुके थे। दरवाज़ा बंद होते ही समीर ने बोला, रिया मैम, ये सब ना हवा पानी से हुआ होगा, ये पुरानी हवेली है ना। रिया ने, नहीं समीर, ये देखो, ये देखो। उसने कैमरे की स्क्रीन पर फुटेज चलाई। उसमें प्रोफेसर अजय साफ नज़र आ रहे थे। सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया। माँ कसम, ये वही प्रोफेसर है जिनके बारे में गांव में कहा जाता था कि वो कभी लौटे नहीं। पायल ने घबरा कर कहा, मतलब वो आज भी हवेली में है। रिया बोली, ये या तो आत्मा के रूप में या फिर हवेली में ही कैद। टीम ने तहखाने का रास्ता खोजने का निश्चय किया। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी। दीवार पर धुंधले शब्द खुदे थे, श्राप तोड़ने वाला भी श्राप में बंध जाएगा। सुरेश, ये हवेली ना जिंदा है, सांस ले रही है। ये हवेली जिंदा है। ये ना ये सांस ले रही है। तहखाने में वही पुराना संदूक रखा था, पर इस बार वो थोड़ा खुला हुआ था। अंदर लाल रोशनी चमक रही थी। समीर कांपते हुए बोला, क्या हमें इसे बंद कर देना चाहिए? हाँ, क्या हमें इसे बंद करना चाहिए? बोलो। रिया ने कहा, नहीं, हमें समझना होगा कि प्रोफेसर अजय का इससे क्या रिश्ता है। रुक जाओ। अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंजी। चारों के सामने सैकड़ों भूतिया सैनिक प्रकट हो गए। उनकी आंखें खोखली थीं, पर आवाज़ गूंज रही थी, हमने जान दी, हमें न्याय दो। हमने जान दी, हमें न्याय दो। उनके बीच से एक आकृति निकली, प्रोफेसर अजय। रिया ने चौंक कर कहा,
प्रोफेसर प्रोफेसर, अब जिंदा है, अब जिंदा है, अजय ने भारी आवाज में कहा। जिंदा नहीं, लेकिन पूरी तरह मरा भी नहीं। इस हवेली ने मुझे अपने भीतर बांध लिया है। मैंने पंडुलिपि खोली थी, इसलिए मैं उनका हिस्सा बन गया। तो क्या कोई रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं? अजय ने उनकी ओर देखा। है, पर बहुत खतरनाक। श्राप को तोड़ने के लिए उस आदमी की आत्मा को हराना होगा जिसने इसे बांधा था, पंडित राघवनाथ। इतना कहते ही हवा भारी हो गई। अंधेरे से राघवनाथ की आत्मा प्रकट हुई, आंखों में आग, गले में सांप लिपटे हुए। वो हंसा। तुम्हें लगता है मैं गद्दार था? नहीं, असली गद्दार तो राजा वीरेंद्र सिंह था। उसने ही अपने सैनिकों को अंग्रेजों के सामने बेच दिया। मैंने तो बस अपनी जान बचाई थी। रिया और उसकी टीम हक्की बक्की रह गई। इतिहास तो राजा को वीर बताता है, पर राघवनाथ कह रहा था कि सच्चाई उल्टी थी। अजय, झूठ मत बोल। तूने ही हवेली को शमशान बनाया है। राघवनाथ। इतिहास वही है जो लिख दिया जाए, और मैंने अपना सच हवेली की दीवारों में बांध दिया है। जिसे चाहो देख लो। अचानक दीवार पर लाल रोशनी पड़ी। उसमें दृश्य उभर आया। राजा वीरेंद्र अंग्रेज अफसर से हाथ मिला रहे थे। अब सवाल था, सच कौन है? क्या राघवनाथ सच कह रहा था या ये हवेली का छल था? रिया ने कहा, हम यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे, पर ये तो जिंदा इतिहास है। हाँ, ये तो जिंदा इतिहास है यार। हाँ? लेकिन आत्माएं गरज उठी। हमें न्याय दो, तय करो, गद्दार कौन था? हमें न्याय दो, तय करो, गद्दार कौन था? रिया और उसकी टीम को अब एक चुनाव करना था। या तो राजा को गद्दार मानकर हवेली की आत्माओं को मुक्त करे, या राघवनाथ को हराकर उसका श्राप तोड़े। हवेली में सैकड़ों आत्माएं गूंज रही थीं। न्याय, न्याय, गद्दार को सजा दो। न्याय, न्याय, गद्दार को सजा दो। न्याय, न्याय, गद्दार को सजा दो। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, इतिहास को केवल आंखों से नहीं, दिल से भी पढ़ना पड़ता है। हमें सच जानना होगा।
रिया ने अपनी टीम से कहा, कैमरे में वो दृश्य कैद करो जहां राजा अंग्रेजों से हाथ मिला रहा है। जब उन्होंने फुटेज देखी तो कुछ अजीब लगा। राजा की आंखें नीचे झुकी हुई थीं और उनके हाथ कांप रहे थे। अजय ने ध्यान से देखा और बोला, ये मजबूरी थी, गद्दारी नहीं। राजा ने अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए झूठा समझौता किया था। असली गद्दार राघवनाथ था, जिसने अंग्रेजों को गुप्त रास्ता दिखाया। रिया ने कहा, तो फैसला साफ है कि असली गद्दार राघवनाथ ही था। असली गद्दार राघवनाथ था। जैसे ही रिया ने घोषणा की, सैनिक आत्माएं एक साथ गरज उठीं। उनकी तलवारें आग की लपटों में बदल गई और उन्होंने राघवनाथ को घेर लिया। राघवनाथ, नहीं, ये झूठ है। मैं अमर हूं, मैं अमर हूं, ये हवेली मेरी है। ये झूठ है, मैं अमर हूं, ये हवेली मेरी है। पर सैनिकों की तलवारों की आग उसकी आत्मा को चीरती चली गई। वह राख में बदलकर हवेली की दीवारों में समा गया। अचानक हवेली में फैला अंधेरा हटने लगा। दीवारें जो सालों से काली थीं, चमकदार सफेद हो गईं। सैनिक आत्माओं के चेहरे शांत हो गए। वे बोले, धन्यवाद, हमें न्याय मिला। एक एक कर सब आत्माएं विलीन हो गईं। अजय की आत्मा भी मुस्कुराई और बोली, अब मैं मुक्त हूँ, धन्यवाद। उसकी आकृति धुएं में बदलकर आसमान में समा गई। सुबह होते ही हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रिया और उसकी टीम बाहर निकल आई। गांव वाले आश्चर्य से बोले, इतिहास में पहली बार कोई इस हवेली से जिंदा बाहर आया है। रिया ने अपनी नोटबुक में आखिरी पंक्ति लिखी, इतिहास कभी केवल किताबों में नहीं छुपा रहता, कभी कभी वह हवेलियों, दीवारों, आत्माओं में भी सांस लेता है। और सच वही है जो न्याय दिला सके। जब टीम ने फुटेज एडिट किया तो एक अजीब बात सामने आई। हवेली में जब रिया गद्दार का नाम बोल रही थी, कैमरे में उसकी आवाज़ थोड़ी बदल गई थी। धीरे से वही आवाज़ फुसफुसा रही थी, गद्दार राघवनाथ नहीं और कोई है। फुटेज का आखिरी फ्रेम, रिया के पीछे परछाई में राजा वीरेंद्र सिंह खड़े थे, आंखों में रहस्यमयी मुस्कान के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।